हेलो बच्चों, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्पेशली जो एलन का मॉड्यूल है, आपको पता होगा एलन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो उसके मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व कराता हूँ जो नीट के हैं। ठीक है, और जेई वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं एस सी वर्मा सीरीज अलग से शुरू करूँगा, तो उसमें सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए होगा। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि उनके मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स के नाम से होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हर दिन आपको एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, और जैसे ही उस टॉपिक का एक्सरसाइज ख़त्म होगा उसके बाद लास्ट 15 और 20 ईयर्स के जो भी नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि बिगिनर बॉक्स के नाम से है, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए यहाँ, एक्सरसाइज 1 या इसी को बिगिनर बॉक्स 1 कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन ए न्यूट्रल स्फीयर, इन अ न्यूट्रल स्फीयर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, मैं पढ़ दे रहा हूँ, नोट करना हो तो कुछ जिनके पास मॉड्यूल नहीं होगा वो बच्चे नोट कर सकते हैं, और जिनके पास होगा तो आप वहीं से इसको देख सकते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, इन ए न्यूट्रल स्फीयर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इफ 10% इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर। न्यूट्रल स्फीयर है, देखिए मान लीजिए न्यूट्रल स्फीयर है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के केस में। अब इसमें से 10% रिमूव कर दिया गया, तो अगर इसमें से 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए तो इस पर चार्ज कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कह रहा है कि देन कैलकुलेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अब आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताया गया था, Q = N × E। ये तो पहले आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन सिर्फ 10% इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो इसका मतलब चार्ज पूछा गया तो Q = N × E। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, 10%, मतलब 10/100 ऑफ 5 × 10⁻21। ठीक, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे E से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻−19, तो ये कूलम में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो कैंसिल हो गया आपका 16 और × 5, 1.6 × 5, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ देखिए 10, यहाँ से बेसिकली आया आपका 10⁻2, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया 10, तो ये हो गया 80 कूलम। तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज आएगा वह 80 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नोट कर लें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ CO2। 100 ग्राम CO2 दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस CO2 में कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक CO2 मॉलिक्यूल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in a CO2 molecule इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, कार्बन में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितने 8, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6, तो ये आपके 22 हो गए। ठीक, अब एक मॉलिक्यूल में तो 22 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पता चल जाए कि 100 ग्राम जो CO2 है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो यू विल गेट द रिजल्ट। अब देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं CO2 का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना होगा, कार्बन का कितना होता है बेटा बताइए, कार्बन का 12 प्लस इसका 16 इंटू 2 32, तो कितना हो गया आपका 44 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल होंगे 44 ग्राम। दिस इज एवोगैड्रो नंबर, केमिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा डिटेल में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम इतने हो गए, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आपका 6.23 इंटू 10⁻23 अपॉन 44। लेकिन मुझे कितने ग्राम में चाहिए 100 ग्राम में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100 अपॉन 44 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल हो गए 100 ग्राम में। और एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितने में 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 100 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 अपॉन 44, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, क्वेश्चन आपका ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ CO2। तो कैसे सॉल्व किया गया, पहले एक मॉलिक्यूल CO2 के मॉलिक्यूल में निकाल लिया कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर मॉलिक्यूलर वेट CO2 का निकाला 44। आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 44 ग्राम एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, 1 ग्राम में निकाल लिया, फिर 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 100 ग्राम में आपको निकल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 180 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ वाटर और ए कप ऑफ वाटर। तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बेसिक है बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहला बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे है क्वेश्चन से, उसके बाद सेकंड जो इसकी एक्सरसाइज है वो है कूलम्स लॉ पे बेस्ड। तो हर दिन हम लोग एक एक एक्सरसाइज से को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन ए बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, पहला आपको दे रखा है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, मतलब ए पार्ट है, बी पार्ट आपको दे रखा है 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, सी पार्ट क्या है 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम।
क्वेश्चन ये है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है? तो कैसे निकालने के आपको तरीका क्या बताया गया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको बताया गया था बेटा, Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो n इक्वल टू क्या होता है? Q बाई ई। अगर n की वैल्यूज़ इंटीजर आती है तब तो इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है, लेकिन अगर यह इंटीजर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। Q की वैल्यूज़ कितनी देख, जैसे एक पार्ट में आपको बताता हूँ, बाकी दो पार्ट आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करिए इसको। देखिए इसको इसका डेसिमल यहाँ कर लेते हैं 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए ये हो गया 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, नीचे भी आपका हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ये तो कैंसिल हो गया, सॉरी ये 1.6 नहीं 16 होगा, और इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ गया? 2। दिस इज इंटीजर। अगर ऐसा डिवाइड करने पर इंटीजर आ जाता है तो इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है, और अगर चार्ज n की वैल्यूज फ्रैक्शन में आती, जैसे ये आ गया होता, अगर सपोज कर लीजिए यह आ जाता 1/2, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो ये सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नोट करिए बेटा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अ ग्लास टम्बलर, नोट कर लीजिए बच्चों, अ ग्लास टम्बलर कंटेन 1 बिलियन अमीबा and 2 sodium ion are there on a body of each amoeba. Find out charge contained in the glass. क्या है क्वेश्चन, फिर से सुनिए। एक ग्लास है जिसमें 1 बिलियन अमीबा है। 1 बिलियन का मतलब 10 टू द पावर कितना होता है? 9 अमीबा, एंड 2 सोडियम आयन आर देयर ऑन ईच बॉडी। हर अमीबा पे 2 सोडियम आयन है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट चार्ज कंटेन्ड इन द ग्लास। तो चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले तो ये पता हो, नंबर ऑफ अमीबा कितना है? 1 बिलियन, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया बिलियन। और हर अमीबा पे 2 सोडियम आयन है, इंटू 2 कर लीजिए, इंटू आप चार्ज पे इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर ऑफ एक तरह से कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज हो गया, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये n हो गया और E हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि कितना चार्ज इस पर होगा। तो नोट करिए क्या किया गया, नंबर ऑफ अमीबा 1 बिलियन, और हर अमीबा पर कितने सोडियम आयन है? 2, तो इंटू 2 कर लिया, और इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आपका आ गया कि 1 ग्लास में कितना होगा। ठीक, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। बेसिकली क्वेश्चन ये उसी पे हैं, क्वांटाइजेशन पे ही। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड from a conductor so that it acquire a positive charge of 3.5 नैनो कूलम। मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज कर लीजिए, और आपसे ये कहा जा रहा है कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए कि जिससे इस पर चार्ज कितना आ जाए? 3.5 नैनो कूलम। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी उसी पे बेस है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। जाहिर सी बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पहली चीज़ कि इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। आपसे पूछा ये जा रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू पूछी जा रही। अभी आपको बताया गया Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन इक्वल टू आपका होगा Q अपॉन ई। Q की वैल्यूज़ कितनी है बेटा आपका? इतना पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, तो 3.5 नैनो कूलम है, तो 10 टू द पावर माइनस 9 और अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दें तो इस पे जो चार्ज आएगा वह 3.5 नैनो कूलम होगा। ठीक है बेटा, चलो नोट करो इस क्वेश्चन को। कुल इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हैं, ये 5 हो गए आपके। ठीक है, चलिए एक एक एक्सरसाइज ही करेंगे ताकि आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बेटा आपका 6। हालांकि ये क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में करा चुका हूँ, छठा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। लेंदी सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, 4-5 लाइन में लिखा हुआ, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, उसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। और क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 31 है। इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which constitute nuclei of ordinary matter are themselves made up of more elementary unit called quark। जहाँ पे मैंने क्वार्क के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आप जाएंगे तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 तरह के आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिलेंगे। एक प्योर आईआईटी के लिए जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, एक नीट के लिए जिसमें आपका एलएन का मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व करा देंगे, और एक जो पार्ट होगा वो कॉन्सेप्ट के लिए होगा। तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कवर कर दूंगा, आईआईटी के लिए भी और नीट के लिए भी। तो कॉन्सेप्ट तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आप इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और फिर लास्ट 15 ईयर के जो भी प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे मैं करा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 15 और 20 ईयर्स, वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। साथ में आप करते रहिए और हर दिन आप कोशिश करिए कि इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें बेटा। ठीक है, और अगर आपके दोस्त हों और आपके जानने वाले हों तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और उनके तक भी पहुंचाइए, ताकि बाकी लोगों को भी इससे एक लाभ मिले, प्रॉफिट हो इससे। कि चूँकि बच्चों को आप जान ही रहे हैं कि इस समय ऑफलाइन कोचिंग्स बंद है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा को बच्चों की हेल्प हो जाए उतना अच्छा होगा। 6th क्वेश्चन, it is now believed that proton and neutron, which constitute nuclei of ordinary matter, are themselves made up of more elementary units called quark. A proton and neutron consist of 3 quark each. 2 type of quark called up quark denoted by U and down quark denoted by D. और अप क्वार्क पे चार्ज आपको पढ़ा चुके हैं, कितना होता है +2/3 E, और डाउन क्वार्क पे कितना होता है -1/3 E। ठीक है, टुगेदर विथ इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर। क्वार्क ऑफ अदर टाइप हैव आल्सो बीन फाउंड विच गिव राइज द डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज ऑफ मैटर सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन आप नोट देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड विद अदर एलिमेंट्री पार्टिकल नोन एज क्वार्क, एंड ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड विद 3 क्वार्क्स। ठीक, और 3 क्वार्क। मान लीजिए मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट वाले में क्वेश्चन मैंने करा रखा है। मान लीजिए प्रोटॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन है। ठीक, कह रहा है इसमें 3 क्वार्क हैं, और वो कौन कौन से वैरायटी के क्वार्क हैं? अप और डाउन टाइप के। मैंने आपको बताया था 6 तरह के क्वार्क होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, और क्या था, टॉप, बॉटम, और 2 क्वार्क और कौन से थे? अप, डाउन, टॉप, बॉटम, और स्ट्रेंज, और एक और था, नाम देखिए उसका याद नहीं आ रहा अभी। क्वार्क के बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। चार्म था, चार्म एंड स्ट्रेंज। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब इसमें 3 क्वार्क हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक चीज़ आपको पता है कि प्रोटॉन पे जो टोटल चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है,
बस फ़र्क क्या है, पॉजिटिव होता है। ठीक, और इसमें ये दे रखा ऑलरेडी कि 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कितने क्वार्क है टोटल, 3। तो मान लीजिए आप लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क कितने हैं, x। तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इक्वल टू 3 माइनस एक्स। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, x क्वार्क पे मतलब क्वार्क पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव, और डाउन पे कितना दे रखा है, इतना। तो एक अगर x क्वार्क है इसमें, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, x इंटू 2/3 प्लस ये तो चार्ज हो गया, टोटल चार्ज ऑन अप क्वार्क। डाउन पे देखिए कैसे करेंगे, 3 माइनस एक्स इंटू -1/3, और टोटल जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन, चूँकि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर और पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस। तो देखिए यहाँ से ई पूरे में तो पहले कैंसिल कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 2/3x, और यहाँ इसको आप ओपन करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 1 प्लस x/3 इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2/3 और 1/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा x, ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। तो इसका, और x किसको आपने सपोज किया, तो आप टाइप के क्वार्क, तो इसका मतलब इसमें 2 आप क्वार्क होंगे और एक क्या होगा, डाउन क्वार्क। इसका मतलब u और d, समझ में आ गई बात। तो ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अगर मैं इसकी न्यूट्रॉन की बात करूं तो इस पर नेट चार्ज कितना होता है, 0, न्यूट्रल होता है ये। तो यहाँ भी जब इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो इस राइट हैंड में क्या हो जाएगा, 0। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, u एक अप क्वार्क आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में 1, और 2 इसमें डाउन क्वार्क होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको क्वार्क के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्क के बारे में क्या बताया गया था आपको, आप होता है डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। तो 6 तरह के क्वार्क थे, और आपको 6 एंटी क्वार्क भी बताए थे बेटा, है ना। और सब पे चार्ज, थ्योरी वाले पार्ट में आप जाएंगे तो सब कुछ ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट। अगर मैं पूरी थ्योरी यहाँ बताने लगूँगा तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। आपको एक पॉलीथीन दे रखा है, मान लीजिए ऐसे बना रहा हूँ इसका फिगर, पॉलीथीन पीस है, पॉलीथीन, ठीक, और इसको किससे रब किया गया, ऊल से। ठीक, मान लीजिए ऊल है, इन दोनों को रगड़ा गया। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge। पॉलीथीन पे कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है, कितने ट्रांसफ़र हुए। जाहिर सी बात है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे। ठीक, ई नेगेटिव चार्ज अगर इस पे आ रहा है, इसमें दे रखा है कि नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जितने उतने ही यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए होंगे। दूसरे पार्ट में पूछा गया मास गेन बाय द पॉलीथीन। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो बेटा, पहली चीज़ तो ये, आपको मैंने चार्जिंग पढ़ाया था कूलम्स लॉ से जस्ट पहले। तो चार्जिंग मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, एक तो बाय इंडक्शन मेथड, दूसरा कंडक्शन मेथड, और तीसरा बाय फ्रिक्शन। ये वही है बाय फ्रिक्शन। इन दोनों को रगड़ा गया और उसके बाद इस पे इतना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू क्या होता है, N × E। तो N इक्वल टू आएगा बेटा Q/E। Q की वैल्यूज़ कितनी है, इतना है, 3.2 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻19। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो आपको हो जाएगा 12।
इतने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पीस पर ऊल से आए, तो इस पे आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास, चूँकि इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो अपना मास भी लेके आया इस पर, तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका मास पूछा गया सेकेंड पार्ट में, फाइंड द मास गेन्ड बाय द पॉलीथीन पीस। तो मास कितना हो जाएगा, मास गेन इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, कितनी आएगी ये वैल्यू, देखिए इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 9, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो हो जाएगा 18.2 × 10⁻, इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 19 आएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना kg मास इसका बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का बेटा, लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन ये है, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स A and B placed in contact are supported, 2 metal sphere A and B placed in contact are supported on insulating stand। ठीक है, what kind of charge A and B develop when negative charge ebenite rod is brought near to A। ठीक, A है एक मेटल स्फीयर, दूसरा आपका क्या है, B है, और ये कांटेक्ट में इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है मान लीजिए, और इसके नज़दीक में एक नेगेटिव चार्ज ये A है और ये B है। एक दूसरा रॉड जो है नेगेटिवली एबेनाइट रॉड, मान लीजिए एबेनाइट रॉड ऐसे बना देते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके नज़दीक में ले आते हैं। ठीक है, ब्रॉड नियर ए। तो आपसे पूछा गया फाइंड काइंड्स ऑफ चार्ज विल ए एंड बी डेवलप, ए और बी पे कैसे चार्ज डेवलप होंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ ये बताइए, ये इसमें कंडक्शन होगा, सॉरी इंडक्शन होगा, क्योंकि आपको इंडक्शन और कंडक्शन में बताया था कैसे चार्जिंग होती है। तो आपको ये बताया गया था कि जब कंडक्शन प्रोसेस होता है उसमें कैसे चार्ज डेवलप होते हैं, याद है कुछ या नहीं, कंडक्शन में कैसे होते हैं और इंडक्शन में कैसे होते हैं। देखिए ये समझाया गया था, एक अगर ये बॉडी है, दूसरा ये है, इसको टच मिला है, ये पहले से पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव को यहाँ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और आप दूर करेंगे तो ये फिर कैसा चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कंडक्शन में कैसा चार्ज होता है सिमिलर, और इंडक्शन में कैसा चार्ज डेवलप होता था, अपोजिट चार्ज। तो यहाँ इसके बीच में तो इंडक्शन होगा, तो ए पर कैसा चार्ज आएगा, ये नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात ए पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस ये और ये क्या है, इसमें कॉन्टैक्ट में है, तो इस पर कंडक्शन की वजह से कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको मैंने बताया भी था कि इसको याद रखेंगे कि कंडक्शन में कैसा चार्ज डेवलप होता है और इंडक्शन में कैसा चार्ज डेवलप होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में इसकी सेकंड एक्सरसाइज जो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ें उससे पहले कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस को, उसके कॉन्सेप्ट को बेसिकली रिवाइज कर लें, ताकि कूलम्ब्स लॉ के प्रॉब्लम्स जब भी आप पढ़ें या सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।